कहानी स्टार्ट होती है। एक बंदा कहता है, मैं अपनी बहन के साथ में एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था, पर एक दिन मेरी आंखों के सामने एक ड्रैगन का ब्लड, बहुत सारे बीस्ट मास्टर मेरे वर्ल्ड में आ गए। एक एकेडमी ने मेरे को अप्रोच किया उधर ज्वाइन होने के लिए। मुझे मिला एक बीस्ट जिसको मैं आगे जाके फ्यूचर में बीस्ट बना सकता था, बट मेरा यहाँ पर ये फ्यूचर नहीं था। बहुत सारे लोग, जिनमें मेरी गर्लफ्रेंड जिसने मेरे को छोड़ दिया, कुछ ऐसे लोग जो मेरे को नीचा देखते थे, मेरे एनिमी मेरे को प्रकोप करते थे। बट एक दिन मेरे को मिले सिस्टम जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और फिर मैं बन गया दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर। 1000 साल पहले ड्रैगनों पर रूल करने वाला डीमन किंग, उसने धरती पर हमला कर दिया और इंसानियत को मिटाना चाहा। पर तभी जन्म हुए कुछ ऐसे अवेकनर का, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया, और उन्हें कहा जाने लगा बीस्ट टेमर। अब कहानी प्रेजेंट में, जहाँ पर एक लड़की एक लायन टाइप के बीस्ट के ऊपर बैठी है। उस बीस्ट ने एक ड्रैगन पे हमला किया है उसको मारने के लिए। तभी वो बीस्ट एक जगह पर जाकर गिर जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी रहता है, जिसका नाम सियांग गू है, और ग्रेड 3 के अंदर, क्लास 1 के अंदर है, सियांग हाई स्कूल के अंदर। वो ड्रैगन सीधा हमारे एमसी के घर के पास में आके गिरता है। उसके मुंह पे सीधा वो खून लग जाता है, वो एकदम स्टैंड रह जाता है। और तभी वो फिर से आवाज कहती है, जो ब्लड है वो मेरा ओथ है, और ये वर्ल्ड है वो मेरा बॉन्ड, मेरी कमांड सुनो। तभी उस ड्रैगन पे वो लायन अटैक करता है एनर्जी बीम से और उसे मार देता है। हमारा एमसी उसे लड़की को देखते है एकदम स्टंट रह जाता है। फिर लड़की उन लायन से नीचे उतरती है और अपोलाइज करती है कि इस ट्रबल के लिए मेरे को माफ़ कर देना, और फिर स्माइल देती हुए कहती है, जो मैंने ये किया है इसकी भरपाई किंगलिंग एकेडमी करेगी, तो ये तुम कार्ड रख लो। फिर हमारा एमसी वो कार्ड ले लेता है। फिर लड़की और उसके साथी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो यंगमिंग फिर वापस मिलेंगे। और हमारा एमसी कहता है, यही होते हैं बीस्ट टेमर। और फिर कहता है, मेरा नहीं, इस दुनिया के हर एक आदमी का सपना है कि वो कभी ना कभी तो बीस्ट टेमर बनेंगे, बट मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। तभी उसके पास में एक कुत्ता आता है जो उसे चाटने लगता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा गुस्से में कहता है, रुको, तुम यहाँ पर ड्रैगन को क्यों फॉलो कर रहे थे, और मेरे घर पे ही क्यों? मेरा घर पूरा का पूरा तोड़ दिया, ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पर रहूँगा? वो कहता है, ओह, मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा था कि जो इस डॉग को है ना, गेल हाउंड कहते हैं, और इसकी ब्लड लाइन एकदम वीक है, और ये मैं अब कोई काम का नहीं है तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगा, तो मुझे इसको बेच देना चाहिए। फिर उसका हमें कुत्ते का पूरा स्टेटस दिखाया जाता है, जिसका नाम गेल हाउंड है। लेवल है इंटिटी स्टेज 1, लॉयल्टी 59 है, और ब्लड लाइन है हेल ब्लड लाइन। फिर वो हमारा एमसी कहता है, चलो, मेरे पास एक कम से कम कोई बीच तो है, तो मैं 20 टीमर बन सकता हूँ, पर नेशनल एग्ज़ाम के अंदर तो बस अब 3 दिन बचे हैं, तो मैं अब कैसे तैयार करूँगा? फिर सीन शिफ्ट होता है। हमारा एमसी किंग फेंग सिटी के अंदर एक 20 टेमर स्टोर के सामने खड़ा है, और उधर देखते हुए कहता है कि मुझे अब तुम्हें सेल करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें अब अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो कहता है, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ में कुछ नहीं है। तभी वो दरवाजे खोल के एक आदमी बाहर निकलता है और पूछता है, अबे बच्चे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और इतना देर तक? तब हमारा एमसी उससे कहता है, भाई मेरे, तुम्हें क्या ये बीस्ट चाहिए? तब वो आदमी मना कर देता है, कहता है कि गैलाउंड, इसको मैं नहीं रख सकता, ये तो यार एकदम बेकार है, इसका कोई इवोल्यूशन पाथ ही नहीं है, कहाँ पर रखूँगा मैं, इसे तुम ले जाओ। फिर हमारा एमसी उस कुत्ते को सहलाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मना कर दो, ऐसे रूड तरीका क्यों आजमा रहे हो? तभी वो एकदम शौक रह जाता है क्योंकि उसके सामने खुलती है एक सिस्टम जो उसे दिखाती है गेल हाउंड के पूरा स्टेटस, और उसकी हिडन ब्लड लाइन भी दिखती है जो इपिक क्वालिटी की है। हमारे हमसे एकदम शौक रह जाता है, क्या अब मेरे को सिस्टम पैनल दिख रहा है, 1 मिनट रुको। फिर वो अपनी आंखें बंद करके फिर खोलता है, वो एकदम शौक रह जाता है, क्या हिडन इवोल्यूशन पाथ दिख रहा है ये मेरे को? फिर वो बंदा जो पीछे कचरा साफ कर रहा था वो कह रहा है, अब क्या हिडन इवोल्यूशन पाथ कह रहा है, गेला उनका कोई हिडन इवोल्यूशन पाथ नहीं है, चल यहाँ से निकल। अभी एक सामने से एक आदमी आता है, और तभी सीन शिफ्ट थोड़ा शिफ्ट होता है। वो आदमी तो कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तो शायद ये पैनल मेरे को ही दिखता है, क्या बात है? तभी कुत्ता भौंकता है, वो बंदा रेड आई वाला, वो कहता है, ओ सियान ग्यूंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मैंने सुना तूने वो प्लानिंग रद्द कर दी एग्ज़ाम देने की,
कि तेरे पास में कोई बीस्ट नहीं है। फिर हमें इसका नाम पता चलता है, सूजी है और 3rd ईयर क्लास 1 के अंदर है, सियांग हाई स्कूल के अंदर, और ये सिटी के सबसे बड़े अमीर आदमी का बेटा है। फिर वो थोड़ा नीचे झुक के कुत्ते की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या है? अबे तूने इसको अपने हाथ कैसे मैनेज कर लिया? तब आराम से उसे कहता है, तू इसे मुड़ते हो तो अपना बिजनेस करना, मेरे पे क्यों आ रहा है यहाँ पर? तब वो हंसते हुए कहता है, ओ मेरे को लीना ने कहा था कि तुम जैसे जो बंदे होते हैं ना, वो कभी भी बीस्ट कैमरा एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं होने वाले। और फिर हंसने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम जैसे कभी पास नहीं होगे, तुम कितना भी ट्राई कर लो। फिर हमारा एमसी थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, क्या लीना ने कहा? फिर वो बंदा कहता है, हाँ मेरे को लीना ने बताया था, तेरे को पता नहीं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो मेरी एक्स गर्ल तुम्हारी जो एक्स थी वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो मेरे साथ में है। तभी वो रेड कपड़ों वाली लड़की जिसका नाम लीना है वो आती है और उस लड़के का हाथ पकड़ कर कहती है, अबे तुम यार कहाँ पर चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तभी वो लड़का कहता है, अरे मैं तुम्हें बस तुम्हारे वो ओल्ड फ्रेंड से मिलवा रहा हूँ। तभी वो हमारे एमसी को देख के थोड़ी ऐसे घबरा जाती है और थोड़े से कहती है, हाँ हाँ, अरे तुम यार जॉब क्यों मार रही हो? मैंने तो इस लूज़र को कितने साल पहले ही छोड़ दिया। तुम ऐसे लूज़र की केयर क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे रिच आदमी हो और मेरा करियर तो बस तुम्हारे साथ में है, ऐसे पथेटिक आदमी क्यों? तब हमारा एमसी गुस्से होकर कहता है, लीना तुम भूल भूल मत जाना, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है जब तुम डाउन थी। चलो ठीक है, इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो और इस लाइफ बिताओ इस रिच जैक के साथ में, और याद रखना कौन डम्प है और कौन पागल है। फिर हमारा एमसी उसे जीभ दिखा के चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो बंदा कहता है, साले कमीने तो रुक, तू इधर आ, मैं तेरे को देख लूँगा उस एग्ज़ाम के अंदर। फिर लीना कहती है, अरे यार उसे जाने दो ना, ऐसे लूज़र को क्यों तुम वहाँ बुला रहे हो? ऐसे उसके पास तो वर्थलेस गेलहाउंड कुत्ता है, उससे वो क्या कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। फिर हमें वो सिस्टम दिखाई जाती है और हमारा एमसी मन ही मन कहता है, कौन कहता है कि गेलहाउंड वर्थलेस है? मैं उन्हें दिखाऊँगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिलिंग स्कोर के अंदर, जहाँ पर नेशनल एडवांस बीस्ट टीमिंग एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर वो आवाज़ कहती है, किंगफिश सीपी एग्ज़ाम एरिया के अंदर सभी कैंडिडेट जल्दी से आओ। अभी 1-2 पैर दिखाए जाते हैं जो हमारे एमसी के होते हैं और वो आवाज़ फिर से कहती है, एग्ज़ाम एक ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग बात करते हैं, क्या ये सिया ने यहाँ पर ये एग्ज़ाम देने क्यों आया? मेरा थॉट है कि इसके पास में कोई बीस्ट ही नहीं है। दूसरा कहता है, अबे ऐसे कमीने बंदों के पास ना मनी हो ना बीस्ट हो, बस आ जाते हैं। और भाई ने फॉर्म किस लिए भरा तेरे को पता है? किंगलिंग अकेडमी के लिए भरा है भाई ने, जाने के लिए। और किंगलिंग अकेडमी? अबे तू मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अबे वो फॉर्म मुझे अकेडमी में चाहिए कि ऐसा थोड़ी ना जाएगा। फिर हमारा एमसी लिन जो उस और के पास में आ जाता है और उसके सामने एक बंदा सोया हुआ था जो उस टाइप का टीचर था। हमारा एमसी लिन उस टीचर से कहता है, गुड मॉर्निंग टीचर, मैं यहाँ पर आज एग्ज़ाम देने आया हूँ। तब वो टीचर अपनी कैट हटाते हुए कहता है, तुम सियान यूंग हो? फिर हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम है चेन किंग है और ये एडमिशन टीचर है किंगलुंग अकेडमी के लिए किंगफिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर हमारा एमसी कहता है, हाँ सर, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। वो बंदा फिर कहता है, हो बस ये अकेला ही बंदा है जिसने किंगफिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किंगफिंग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ इसने अकेला ही ने ये एडमिशन फॉर्म भरा है। फिर वहाँ पर वो पीछे से वही बंदा आते हुए कहता है, अबे भाई तेरे को अपनी लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता? तो अपना पास्ट देख, 5 साल पहले यहाँ पर सिर्फ 5 साल पहले हमारे सिटी के अंदर से ये किंगफिंग अकेडमी के अंदर 5 लोगों ने फॉर्म भरे थे। और फिर वो हंसते हुए एक क्रीपी से स्माइल लेते हुए कहता है, उनमें से बस एक भी पास नहीं हुआ था, एक भी नहीं। फिर हमारे एमसी की तरफ एक कागज़ बढ़ाते हुए कहता है, अबे तो पास हो सकता है, उसमें भी तू? अबे घंटा नहीं होगा। बंदा कहता है, भाई मैं तेरा थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, तो मेरे को डैडी बोल ले। फिर हमारा एमसी एकदम गुस्से में रेड आइज से बोलता है, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है ना, ये ज़्यादा उड़ मत, एक दिन ऐसा आएगा तो मेरे को डैड बोलेगा। वो बंदा गुस्से में कहता है, शियान यू तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर हमारा एमसी टीचर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, टीचर मैं रेडी हूँ, चलो टेस्ट देते हैं।
फिर टीचर सीरियस होकर कहते हैं, सियांग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें एक क्लियर बात कर दूं, जो इस एकेडमी की जो एग्ज़ाम है वो बहुत हार्श है और इसके लिए कोई बैकअप चॉइस नहीं है। अगर तुम इस एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए या तुम किसी और एकेडमी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। हमारे एमसी का मन कहता है, भाई ऐसा मत कर, मत भर फॉर्म। भाई इस एकेडमी के लिए अगर स्पीड पावर है ना 800 चाहिए और हम ये कर नहीं पाएंगे। चलो हम किसी और स्कूल के अंदर ऑर्डिनरी स्कूल के अंदर अप्लाई करेंगे। हमारा एमसी उस टीचर से कहता है, चलो टीचर मैं समझ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। वो टीचर कहता है, चलो पहला टेस्ट है स्पीड पावर टेस्ट। फिर हमारा एमसी उस गोल्डन रोड पे हाथ रखता है और एक टीचर कहता है, सियांग, तुम्हारी पावर है 316। पास में खड़ा हुआ रिच बच्चा हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुम्हारे पास कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो किंगलुंग अकेडमी के मिनिमम को भी रीच नहीं कर पाया अभी तक। वो आदमी भी टीचर भी निराश हो जाता है। फिर कहता है नेक्स्ट। तभी एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि जो और के ऊपर 316 लिखा था वो धीरे धीरे पावर बढ़ने लगती है। वो कहता क्या, अबे 622, अरे 621 हो गई कैसे? फिर 711, फिर 802। लोग एकदम स्टन रह जाते, भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्पीड पावर को ब्रेक कैसे कर सकता है ये? फिर 956, 1028। वो बीस्ट मास्टर और टीचर भी एकदम शौक रह जाता है, देखता हो भाई साहब ये कैसे हो सकता है। बाकी बंदे भी एकदम शौक है, भाई यार ये कैसे इसने कर लिया। फिर हमें इस स्पीड पावर के बारे में थोड़ा बताया जाता है। स्पीड पावर इससे डिटरमाइन की जाती है आपके पास में कितने बीस्ट से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। 100 पॉइंट में एक बीस्ट मास्टर का आप ले सकते हो और हमारे एमसी का लगभग 1028 आया। मतलब कि उसने सियान है ना 10 स्टार का बीस्ट मास्टर है। जैसे वैसे स्टन रहते हुए कहता वो 10 स्टार बीस्ट मास्टर। वो ड्रैगन किंगडम के अंदर सिर्फ ऐसे 5 ही थे जिन्होंने ये किया था। ड्रैगन किंगडम ऐसे जीनियस को जरूर चाहेगी। फिर वो टीचर कहता है, सियांग के पावर स्पीड पावर 1028। टीचर कहता है, मुझे याद है जो एक जीनियस गर्ल थी निंगसुंगा, उसका लास्ट ईयर 1030 आया था। मुझे लगा नहीं था कि सियान इतना स्ट्रॉन्ग होगा। बस 2 पॉइंट से वो उस लड़की से रह गया। फिर वहाँ पर वो अमीर बाप की बिगड़ी वो औलाद कहती है। इंग्लूम एकेडमी एग्ज़ाम के 2 पार्ट हैं। इलिना कहती है, ठीक है तुमने ये तो पास कर लिया, दूसरा पास करके दिखाओ, जो एक ब्लड लाइन टेस्ट है बीस्ट का। वो टीचर कहता है, चलो नेक्स्ट अब सेकंड टेस्ट होने वाला है। अभी पास में एक लड़का आते हुए कहता है, मिस्टर चैन। बंदा आके कहता है, सर जो वो ऑर्ब था ना उसके अंदर कुछ मीटर के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये स्टूडेंट का स्कोर था ना 1028 नहीं बल्कि 1032 था। ये बंदा 2 पॉइंट उस लड़की से आगे निकल गया है। फिर टीचर कहता है, चल ठीक है कोई बात नहीं, बट इसे पब्लिक के अंदर मत बताना। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है सर समझिए। फिर टीचर कहता है, अब सेकंड टेस्ट होने वाला है, ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट। तो चलो सियांग तुम भी समन करो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास में रेड ओरा टाइप का आ जाता है और तभी 2 पैर दिखाए जाते हैं एक बिस्ट के। आराम से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैंक फैंग अब तुम्हारी बारी है। तो वहाँ पर रोशनी हो जाती है और एक वही कुत्ता फिर से समन होता है। वो बेचारा सो रहा था। तभी वो हेडमास्टर कहते हैं, हेलो ये तो लोएस्ट ग्रेड का डॉग है और उसकी ब्लड क्वालिटी भी घटिया है। सच में कौन कांटेक्ट करता है गेल हाउंड से इस दिनों पे? स्प्लिट पावर। फिर मास्टर कहता है, स्प्लिट पावर और ब्लड लाइन ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए किसी बड़े, अगर किसी को बड़ा बीस्ट टीमर बनना है फ्यूचर के अंदर। और मास्टर टीचर सर पकड़ लेता है अपना। ये क्लियर है कि सियांग के पास में जो बीस्ट है वो इतना पुअर क्वालिटी का है। और फिर सांस छोड़ते हुए कहते हैं, सियांग सॉरी पर जो तुम्हारा बीस्ट है वो इतना बोल ही रहा था। तभी लोग चिल्लाने लगे, अरे रुको रुको, वो गेराउंड की तरफ देखो ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं गेराउंड एकदम, भाई साहब क्या ही फॉर्म ले लिया उसने। हम देखते हैं गेराउंड का फॉर्म चेंज हो जाता है और वो इवोल्व हो जाता है। अब उसका नाम हो गया एल्विन वॉल्फ। मास्टर से चेक करता हुआ बताता है ये सेकंड स्टेज इवोल्यूशन है। फिर हमारे एमसी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है,
कि तुम यार एकदम स्पेशल आदमी हो, कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे में बात। तो कहता है सियान तुम एग्ज़ाम के अंदर पास होते हो, वेलकम टू किंगलिंग एकेडमी। फिर हमें वो बिगड़ी बाप की उन औलादों को दिखाया जाता है जो वहाँ से खिसकने की ट्राई कर रहे थे। तभी हमारा एमसी कहता है अबे तुम जा कहाँ रहे हो, रुको, पापा कौन बोलेगा। तो वो बंदा गुस्से में कहता है अबे साले कुत्ते, तू पापा किससे बुलवाएगा, हैं? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है ना, मैं पापा पापा कुछ नहीं बोलेगा ना। जब हमारा एमसी सिर्फ एक नाम रहता है ब्लैक फैंग, वो बंदे की फट जाती है और वो जल्दी जल्दी कुत्ता उसे नीचे झुका देता है और फिर वो कहता है पापा पापा। फिर हमारा एमसी उससे कहता है मुझे तुम जैसे बच्चे नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। भाई वो है 15 साल का, अरे 18 साल का, दूसरे को बाप कह रहा है भाई क्या ही। फिर लियन पता है ना, दोगले, वही है यहाँ पर। वो कहती है मैं यार ऑनेस्टली मैं तुम्हारे जो ये पास्ट के जो दिन थे हम उनसे भूल जाते हैं और फिर से वहाँ पर आते हैं, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा फीलिंग है, तो क्या तुम मेरे को चांस दे सकते हो। हमारा एमसी सिग्मा बन जाता है और वहाँ से चला जाता है कि भाई मेरे को तुम्हारे कोई पास्ट वास्ट में नहीं आना। फिर वो लड़के नीचे गिर जाती है और कहती है अरे यार मेरे को पता है मैं बहुत गलत हूँ। फिर हमारा एमसी सीधा वो सड़क पर चल रहा था जहाँ पर आसपास में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। वो फ़ोन बाहर निकालते हुए कहता है मुझे मेरी सिस्टर को गुड न्यूज़ देनी चाहिए क्योंकि मैं किंगलिंग एकेडमी के एग्ज़ाम के अंदर पास हो गया। फिर वो फ़ोन करते हुए कहता है हेलो सिस्टर। फिर सामने से आवाज़ आती है सियान यू तुम, और तभी कुछ आवाज़ आने लगती है। हमारा हमसे एकदम सीरियस हो जाता है और पूछता है सिस्टर। जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आग लगे होते हैं, वहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, तुमने मेरे बच्चे देखे वो देखे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची को एक बड़ी लड़की संभालती हुई कहती है अरे कोई ना तुम डरो मत। और तभी देखते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है, वो लड़की देख के थोड़ी घबरा जाती है। फिर हमें वो बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उस तरफ भागते हुए कहता है इस दुनिया में क्या चल रहा है, मेरी सिस्टर कहाँ पर है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग उधर भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ, और वह मॉन्स्टर देखते हैं उसकी आंखों में से खून होने लगता है और कहता है ये फिर से क्यों हो रहा है। फिर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि आप हेल बाइंड की स्किल यूज़ करना चाहते हैं, यस या नो। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं यार यूज़ करना चाहता हूँ। फिर सीन में दिखाया जाता है उसके एक लड़की के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने आता है और हमारा एमसी जोर से चिल्लाते कहता है स्टॉप, रुको। फिर हमारा एमसी को उस लड़के की बात याद आती है किंगलिंग एकेडमी वो चेंज करेगी असुरा ड्रैगन एकेडमी को। सॉरी ये किंगलिंग एकेडमी अजुरा ड्रैगन नाम से सिर्फ चेंज हुई है, ठीक है ना। हमारे एमसी को वो फाइट याद आती है जब उस लड़की ने ड्रैगन को मारा था और अपने बीस्ट को कमांड दी थी। हमारा एमसी भी ये कहता है चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ, और फिर वो अपने जो बीस्ट है उसे अपनी असली फॉर्म में लाता है और फिर वही डायलॉग फिर से बोलता है मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ जाओ। और वो कुत्ता अपने मुंह के अंदर के एनर्जी बीम बनाता है और सीधा उस बीमन के आर पार वो बीम चली जाती है और वो वहाँ पर डिफीट हो जाता है। हमारे एमसी कहता है यही पावर है बीस्ट मास्टर की। रुको मेरी सिस्टर, वो मास्टर की एकदम नज़दीक थी, कहाँ पर गई। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए आता है और पूछता है सिस्टर तुम ठीक हो। हमारा एमसी कहता है सिस्टर यार मैं थोड़ा लेट हो गया बट तुम ठीक हो, यही मैं मेरे लिए खुशी की बात है। फिर उसकी सिस्टर हमारे एमसी से पूछती है तुमने ये कैसे किया। फिर हमारे एमसी स्माइल देते हुए कहता है सिस्टर मैंने अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर बीस्ट मास्टर बनने का एडमिशन ले लिया। फिर कुत्ता होता है सीधा हमारे एमसी के ऊपर आ जाता है और उसे चाटने लगता है। फिर कहता है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट है, ये हेलस्ट्रॉम वुल्फ है ब्लैक फैंग। देखते हैं आसपास के लोग एकदम शौक रह जाते हैं, देखो मॉन्स्टर मर गया है। हाँ ये सच है। औरत उनके पास में आती हुई कहती है बेटा चलो घर चलो। और उन हमारे एमसी और उसकी सिस्टर से कहता है तुम लोगों का थैंक यू जो मेरी बच्ची को बचाए। फिर वो लड़की उनके पास रोते रोते चली जाती है तुम कहाँ पर गई थी मम्मी। हमारा एमसी उस अपनी सिस्टर से कहता है मॉन्स्टर को देखते हुए फिर चलो सिस्टर चेक कर लेते हैं। फिर वो उस मॉन्स्टर पे ऊपर जाता है और कहता है वो ये मॉन्स्टर कोर। फिर हमें मॉन्स्टर कोर का स्टेटस दिखाया जाता है, आप देख लेना। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर कोर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है मुझे बस ये लगता है ये तो बस इंग्लिश स्टेज पॉइजन एट्रीब्यूट कोर है, इससे क्या होगा। और फिर वो उस अपने कुत्ते को दे देता खाने के लिए, ये लो तुमने जो मेरी हेल्प की थी उसके लिए स्मॉलेस्ट गिफ्ट। हमारा एमसी स्मेल देते हुए थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है मॉन्स्टर
मर चुका है, एकदम आप रिलैक्स हो सकते हैं अब। फिर सभी लोग हमारे एमसी को घेर लेते हैं और कहते हैं थैंक्स गॉडेस हमको सर्वाइव करवाने के लिए। दूसरा कहता है सियान तुम यार सच में एक हीरो हो। फिर वही बच्ची वापस आती हुई हमारे एमसी से कहती है बिग ब्रदर मेरे को भी आप जैसा एक बीस्ट मास्टर बनना है। फिर हमारा एमसी उस लड़की के माथे पे हाथ फेरते हुए कहता है मुझे भरोसा है तुम पर, तुम एक दिन ना एक दिन कभी ना कभी तो बीस्ट मास्टर बनोगी। फिर हमें एक नाइट का सीन दिखाया जाता है। आता है चांद, हमारा एमसी सोया हुआ है और तभी उसकी सिस्टर उसके पास में आ जाती है, कंबल थोड़ा नीचे करते हुए। तो उसकी कमर के पीछे देखती है तो वहाँ पर एक ग्लोइंग एक सील होती है, ड्रैगन सील। वो एक फ़ोन पे किसी से बात करती है, कहती है ड्रैगन रूइन कर से वो अभी तक उसकी ऐसे ही जगह पर है। और तो उसने कैसे उस किसी बीस्ट से उसने कांटेक्ट कर लिया, ये कोई सेंस नहीं बनाता। मुझे लगता है अब हम ज़्यादा देर तक इसे छुपा नहीं पाएंगे, ये जल्दी एक्सपोज हो जाएगा उसके सामने। कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं उस पर अब नज़र रखूँगी। और भाई इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड ख़त्म होता है। 4 एपिसोड कवर किए। तो दोस्तों अगला वीडियो में मैं जल्दी डालूँगा और कमेंट में यार फिल्म लिखना मत भूलना।